हाय फ्रेंड्स, तो आज फिर से देखने वाला है एक नया मेडिसिन जो कि है नेप्रोक्सन टैबलेट। ठीक, नेप्रोक्सन टैबलेट को देखने वाला है कि कहाँ इसका यूज़ किया जाता है। देखिए, नेप्रोक्सन टैबलेट जो कि पेन किलर है, जो कि पेन को कम करता है। बहुत सारी ऐसी कंडीशन में जो कि पेन हो जाता है, जैसे कि बॉडी में पेन होना, आर्थराइटिस हो जाना, या फिर दांत में पेन हो जाना, या फिर शरीर में कहीं भी दर्द होना, तो इससे रिलेटेड कोई भी पेन जो होती है तो उस पेन को कम करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं, नेप्रोक्सन का। ठीक, तो आज जाने वाले हैं इसी नेप्रोक्सन के बारे में कि कहाँ यूज़ होता है, किस किस कंडीशन में दिया जाता है, और कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ है जहाँ पे इसका प्रिस्क्रिप्शन चलता है, और साथ में ही इस मेडिसिन का डोज क्या दिया जाता है, साइड इफ़ेक्ट क्या होती है, ठीक है ना, और प्रिकॉशन क्या है, ध्यान में रखने वाली बात जो की जाती है, कौन कौन चीज़ ऐसी है जहाँ पे इसका कहाँ पे इसका कंट्राइंडिकेशन है, वो सारा चीज़ डिटेल में देखने वाले हैं इस वीडियोज़ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो में पहली बार आए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड सारे लेक्चर्स आएंगे। और उससे पहले बता दूं कि इसमें जो वीडियोस बनाया जा रहा है सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट को के लिए बनाया जा रहा है, एक नॉलेज पर्पस के तौर पर, ठीक है ना, जो कि नॉलेज प्रोवाइड करने का मेन मिशन है। इसका मेन मोटो ये नहीं है कि मतलब कोई भी सेल्फ मेडिसिन यूज़ करना स्टार्ट कर दे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए वीडियोज़ को बनाया जा रहा है। तो आइए आज बात कर लेते हैं नेप्रोक्सन के बारे में कि नेप्रोक्सन जो मेडिसिन है इसको कौन कौन सी डिजीज़ में यूज़ करते हैं। देखिए, उससे पहले देखना होगा हम लोग नेप्रोक्सन क्या है, आखिर चीज़ क्या है। ठीक है, देखिए, बात करें हम लोग नेप्रोक्सन टैबलेट की, तो नेप्रोक्सन एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स मतलब कि वो ड्रग्स, ठीक है ना, जो कि एनाल्जेसिक ग्रुप में से आता है, यानी कि एनाल्जेसिक होते हैं। और एनाल्जेसिक का काम क्या होता है, किसी भी पेन को रिड्यूस करना, ठीक है ना, चाहे वो कोई भी पेन हो बॉडी में, तो उस पेन को कम करने के लिए जो मेडिसिन का यूज़ होता है ना, तो वो होती है एनाल्जेसिक। और उसी एनाल्जेसिक में ये है आपका नेप्रोक्सन, जो कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, ठीक है ना, जिसका यूज़ सेवरल पेन, यानी बहुत सारे ऐसे जो भी कंडीशन होती है पेन का, तो उसमें इस मेडिसिन का यूज़ कराता है, ठीक है ना। तो वो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे नेप्रोक्सन का यूज़ करते हैं, तो वो सारा चीज़ डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें इसका आर्थराइटिस में इसका यूज़ होता है। देखिए, आर्थराइटिस क्या है, एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे बॉडी का जो जॉइंट होती है ना, जैसे हाथ का जॉइंट हो गया, पैर का जॉइंट हो गया, या फिर कमर का जॉइंट हो गया, कोई भी जो जॉइंट होती है, ठीक है ना, तो वहाँ पे पेन होने लगता है, यहाँ पे वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आने लगती है। वो क्या होता है, अक्सर देखे होंगे कि मतलब 50 साल से ऊपर के एज जो हो जाती है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि उन एज के जो एजेड होती हैं, यानी कि पर्सन होती है, तो वहाँ उसका जॉइंट में क्या होती है कि घिस घिस के ना वहाँ पे एक तरह का इन्फ्लेमेशन जनरेट हो जाती है। यानी कि जब जॉइंट बार बार घिसेगी तो वहाँ पे एक इन्फ्लेमेशन जनरेट होती है, जिसके कारण पेन होता है, घिसाव ज़्यादा होने के कारण, ठीक है ना। तो उस पेन को कम, उसको आर्थराइटिस बोला जाता है, जिसको हम लोग गठिया भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो उस चीज़ में भी इसका यूज़ करा जाता है, उसमें जो पेन होती है उस पेन को कम करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। और साथ में जैसे कि टूथेक जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, यानी दांत में किसी तरह का इन्फ्लेमेशन आ जाता है, जैसे कोई कीड़ा लग जाना, या फिर अदर कोई भी इन्फेक्शन के कारण अगर दांत में दर्द होता है, ठीक है ना, या फिर वहाँ पे सूजन आ गया, या फिर वहाँ से ब्लड जाता है, तो उस पेन को कम करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और उसके साथ साथ अगर देखें हम लोग, जैसे कि मेनिंजाइटिस जैसी कंडीशन, यानी कि जिसमें सिर में दर्द होता है, मेनिंजाइटिस हो गया, माइग्रेन हो गया, तो मैं बता दूं मेनिंजाइटिस क्या होती है। देखिए, मेनिंजाइटिस में एक तरह का इन्फेक्शन होता है किसी बैक्टीरिया के कारण हेड में, जैसे कि ब्रेन होते हैं ना, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी उसको सुरक्षित रखने के लिए एक लेयर होती है, 3 लेयर, जो कि पैरामीटर, ऑर्गेनोइड और ड्यूरामीटर होती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होती है, और इन्फेक्शन के कारण वहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन जनरेट हो जाती है, ठीक है ना। और उस इन्फेक्शन के कारण ब्रेन भी डैमेज होने लगता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होने लगता है, ठीक है ना, सिर में। तो वहाँ उस पेन को भी कम करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और साथ में बैक पेन हो गया, यानी कमर में दर्द हो जाना, या फिर पैरों में दर्द हो जाना, या फिर बॉडी के मसल्स में दर्द हो जाना, ठीक है। तो ऐसी कोई भी पेन जो होती है, ठीक है ना, कोई भी अगर दर्द का कंडीशन आता है, और उसके साथ साथ जैसे मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान भी पेन जो होती है, ठीक है ना, तो वो सारे कोई भी कंडीशन जिसके कारण पेन जनरेट होती है, तो उस पेन को कम करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। देखिए, ये मेडिसिन जो है किस तरह से काम करता है, जैसे मैंने जितनी सारी पेन बताई, ठीक है ना, तो उस पेन को कम करता है, आखिर कैसे करता है। देखिए, अगर देखें हम लोग इसका काम की, जैसे कि हम लोग ने नेप्रोक्सन टैबलेट यूज़ किया, ठीक है ना, यूज़ करने के बाद ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से बॉडी का पेन को कम करता है। जैसे टैबलेट लिया, टैबलेट लेने के बाद वहाँ पे बॉडी में गया, एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद प्रोस्टाग्लैंडिन जो होती है उसका सिंथेसिस को रोक देता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन एक तरह का केमिकल रिलीज करता है, जो कि
जिसके कारण क्या होता है, बॉडी में पेन फील होने लगता है या फिर फीवर आने लगता है, फीवर फील होने लगता है। तो उस प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस को ही ये रोक देता है, यानी ब्लॉक कर देता है। अब जैसे ही वो सिंथेसिस ब्लॉक हो जाता है तो क्या होता है कि पेन का असर जो होता है, यानी पेन हमको फील नहीं होने लगती है। जब पेन को फील नहीं होती है तो हमें क्या लगता है कि पेन कम हो रहा है मेरा, ठीक है ना। तो नेप्रोक्सेन का काम है कि प्रोस्टाग्लैंडिन को का सिंथेसिस को रोक देना, ठीक है ना। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से काम करता है या फिर किस तरह से ये इसका काम होता है, ठीक है ना। तो ये ऐसे रोक करके क्या करता है कि मतलब पेन को कम करता है। जितने भी सारे पेन बताए मैंने, जो भी कंडीशन होती है पेन होने का, तो वो सारे कंडीशन को ये कम करते हैं, मतलब ठीक करता है, ठीक है ना। और भी जैसे कोई भी इन्फेक्शन के कारण अगर पेन होते हैं बॉडी में, तो उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज़ करता है। तो इन्फेक्शन के कारण जो होती है, तो इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए आप अदर एंटीबायोटिक वगैरह यूज़ किया जाता है, बट उसके साथ साथ जो पेन को कम करने के लिए जिस मेडिसिन का यूज़ करता है उसमें से नेप्रोक्सेन भी यूज़ करा जाता है, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है और कौन कौन से डिजीज़ में यूज़ करते हैं इस मेडिसिन का, ठीक। तो ये तो हो गया यूज़। अब देख लेते हैं इस मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट। देखिए साइड इफ़ेक्ट, हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होती है फ्रेंड्स। जैसे कि आप कोई भी मेडिसिन लेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट मिलेगा है। इसी तरह से नेप्रोक्सेन में भी कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट मिलती है। जैसे साइड इफ़ेक्ट अगर देखें हम लोग, जैसे कि नोज़िया होना, वोमिटिंग होना, या फिर डेजीनेस आना, हार्ट बीट में प्रॉब्लम होना, जैसे कि हार्ट बीट बढ़ जाना, या फिर हाइपरटेंशन का कंडीशन आ जाना, या कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। तो ये सारी चीज़ जो है इसका साइड इफ़ेक्ट है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और इस मेडिसिन का सबसे पहले तो रोक दें, उसके बाद उससे कंसल्ट करें, ठीक है ना। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जिसको ध्यान में बहुत ज़्यादा रखना ज़रूरी है कि ऐसा अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखा है, ऐसा सिम्टम्स अगर नज़र आता है, जैसे स्किन पे रैशेस पड़ जाना, तो ये साइड इफ़ेक्ट को जैसे ही नज़र आए तो मेडिसिन को रोक करके डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। और वैसे भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, खुद के रिकमेंडेशन से, यानी खुद से मेडिसिन सेल्फ यूज़ नहीं करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हर मेडिसिन जो है ना वो अलग अलग नाम से आता है। नेप्रोक्सेन जैसे कि अगर बात करें हम लोग, तो नेप्रोक्सेन मैं इस इंग्रेडिएंट की बात कर रहा हूँ, या फिर कंपोजिशन बोलें या फिर फॉर्मूला बोलें इसको, ठीक है ना। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये आपको ना मार्केट में हो सकता है अलग अलग नाम से मिले, क्योंकि देखिए हर जगह डिपेंड करता है कि कौन मेडिसिन कहाँ पे किस नाम से मिलती है, ठीक है ना। बात तो यहाँ पे कर रहा हूँ नेप्रोक्सेन की, लेकिन वही मेडिसिन आपको अलग नाम से मिलता है। जैसे नेप्रोसेन नाम से मिल जाएगा आपको, ठीक है, नेप्रोक्सेन नाम से मिल जाएगा, नेप्रोसिन नाम से मिल जाएगा, नेप्रोक्स नाम से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये अलग अलग ब्रांड नेम से मिल सकता है आपको, लेकिन उसके अंदर सारे के इंग्रेडिएंट अगर देखेंगे तो नेप्रोक्सेन ही मिलेगा। उसका स्ट्रेंथ हो सकता है अलग अलग, जैसे 250 mg 500 mg हो सकता है, लेकिन मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड जो करती है कंपनियां ना, वो खुद की नाम दे करके प्रोवाइड करती है। लेकिन सारे मेडिसिन के इंग्रेडिएंट या फिर कंपोजिशन देखेंगे हम लोग तो नेप्रोक्सेन ही मिलेगा, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात किसी मैं ब्रांड की नहीं कर रहा हूँ या फिर कोई पर्सनली किसी का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं नेप्रोक्सेन की, कि नेप्रोक्सेन जो है कहाँ यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो आई होप कि ब्रांड नेम समझ गए होंगे कि किस तरह से कौन सी मेडिसिन किस नाम से डेवलप आती है। तो हो सकता है आपके वहाँ का डॉक्टर कोई अलग नाम से प्रिस्क्राइब करे, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है डॉक्टर पे और उसका चॉइस पे, वो कौन सी ब्रांड चलाती है, ठीक है ना। वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होनी है। वो सारे चीज़ जो देख रहे हैं हम लोग तो नेप्रोक्सेन की देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ब्रांड नेम में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है। देखिए फ्रेंड्स, अब आती है एक इम्पोर्टेंट बात, ठीक है ना, जो कि है मेडिसिन का कंट्रा इंडिकेशन, जो कि ध्यान में रखने वाली बात होती है कि किस किस पेशेंट को, यानी किस किस कंडीशन में इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। देखिए बहुत सारी ऐसी कंडीशन है, यानी बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ पे इस मेडिसिन का यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, या फिर नहीं किया जाता है। जैसे कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, यानी कभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो वैसी कंडीशन में नेप्रोक्सेन नहीं दिया जाता है। और साथ में इस मेडिसिन को आइबुप्रोफेन या फिर किसी भी एनाल्जेसिक, अदर एनाल्जेसिक मेडिसिन के साथ नहीं यूज़ करा जाता है, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट, ये जो है उसका अल्टरनेट मेडिसिन है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ अगर देखें हम लोग, किसी को पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम है तो उसमें भी इस मेडिसिन को यूज़ नहीं किया जाता है। एक तरह का अल्सर जो होती है पेट के अंदर जब अल्सर जनरेट हो जाती है तो स्टोमक के अंदर, तो उसे पेप्टिक अल्सर बोलता है। उस वहाँ पे अगर अल्सर ऐसा है पहले से, तो उस मेडिसिन को यूज़ नहीं करना है, ठीक है ना, नेप्रोक्सेन का यूज़ नहीं करना है। और उसके साथ अगर किसी को किडनी का कोई प्रॉब्लम है, यानी रेनल फेलियर का प्रॉब्लम, या फिर किसी रिलेटेड हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, जैसे हार्ट फेलियर या फिर हार्ट अटैक का कभी मतलब स्ट्रोक वगैरह आया हो, तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, यानी हार्ट से रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड या फिर किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पे भी इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ कंट्राइंडिकेशन देखा गया है, ठीक है।
तो ये थी कंट्राइंडिकेशन इस मेडिसिन का, जो कि ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा अगर कोई भी कंडीशन रहता है मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा अगर रहा है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर से एक बार बता दें कि इस तरह का मेडिकल हिस्ट्री रहा है। हो सकता है कि इसके जगह कोई अल्टरनेट मेडिसिन जो हो, यानी नॉर्मल कंडीशन का, तो उस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना ज़रूरी है, कंट्राइंडिकेशन। अब आते हैं, देख लेते हैं इसका डोज। देखिए डोजेस तो डिपेंड करता है सबसे पहले कि पेशेंट की सिविरिटी क्या है, यानी किस कंडीशन में पेशेंट है उसके अकॉर्डिंग ही डोज प्रिस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि बच्चे अगर हो तो बच्चों में इस मेडिसिन को नहीं दिया जाता है। 12 साल के अंडर का कोई भी बच्चा होता है तो उसे इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। 12 साल से ऊपर ही जो भी होता है तो उसके लिए इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है, यानी नेप्रोक्सन का यूज़ करते हैं। ठीक, तो 12 साल से ऊपर जो भी, जैसे कि अगर एडल्ट डोज देखें हम लोग तो इसको 250 से 500 mg तक दिन में एक बार दिया जाता है। यानी कि अगर 250 mg अगर देते हैं तो दिन में 2 बार कर देंगे, यानी बीडी कर देंगे। लेकिन वहीं पे 500 mg अगर देखें तो 500 mg दिन में एक बार, यानी ओडी किसी भी टाइम में किया जा सकता है। तो वो डिपेंड करता है फिर सिविरिटी पे। अगर सिविरिटी बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत आगे समय तक अगर चलेगा तो ये वैसे भी ना, इस मेडिसिन को एनाल्जेसिक ग्रुप की जो भी मेडिसिन आती है तो उसको लॉन्ग समय तक यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे किडनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ती है और भी कई इंटरनली जो वाइटल ऑर्गन होती है वहाँ पे इसका इफेक्टिव पड़ता है। तो इसलिए इसको लंबा समय तक, यानी कोई भी एनाल्जेसिक, मैं नेप्रोक्सन की नहीं बात कर रहा हूँ, एनाल्जेसिक का कोई भी मेडिसिन हो तो उसे लंबा समय तक यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। तो आई होप कि डोज के लिए भी क्लियर हो गए होंगे आप लोग कि कितना डोज दिया था। एडल्ट डोज 500 mg पर डे दिया जा सकता है। ठीक है ना, वो भी 4 से 5 दिन या फिर 1 वीक तक दिया जाता है, उससे आगे यूज़ नहीं करा जाता है। आई होप कि फ्रेंड्स सारा चीज़ बात हो गई नेप्रोक्सन की, कि नेप्रोक्सन कहाँ कहाँ यूज़ करा जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है। ठीक है ना। फिर मैं लास्ट में ये बता दूं कि फ्रेंड्स मेडिसिन जो बताया जा रहा है इसमें जो चीज़ भी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है वो सिर्फ आपका नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। इसका सेल्फ मेडिकेशन यानी सेल्फ यूज़ नहीं करना है खुद से, क्योंकि जैसे कि आपने वीडियो में पहले देखा कि किस तरह का साइड इफेक्ट देखा जाता है, क्या क्या कंट्राइंडिकेशन है, कितना डोज दिया जाता है और कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे देते हैं नहीं देते हैं, वो सारा चीज़ बात की मैंने। ठीक है ना। तो आई होप कि ये सारा जानने के बाद खुद से तो मेडिसिन का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इस मेडिसिन को एक्चुअल में जो वीडियोस बनाई जा रही है ना, सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, वो मेडिकल स्टूडेंट के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि सारा चीज़ क्लियर हो गया। फिर आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट दूसरा कोई वीडियो लेकर के। तब तक के लिए बाय।